नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। SBI ई कॉर्नर कर्मचारियों का बड़ा कारनामा सामने आया, जहां निजी मनी ट्रांसफर ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ATM मशीन की स्क्रीन पर आउट ऑफ सर्विस की नोटिस लगा देते हैं। इस स्थिति में बैंक के ग्राहकों को निजी ऑपरेटर्स के पास जाकर पैसों के लेन देन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कमीशन भी देना पड़ता है। साथ ही साथ बैंक कर्मचारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीर है रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उस ई कॉर्नर ब्रांच की, जहां लोग यहां लगी विभिन्न ATM मशीनों के माध्यम से पैसों का लेन देन करते हैं और ये सुविधा बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। लेकिन इस ई कॉर्नर पर कार्यरत कर्मचारी कुछ निजी मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ATM मशीन के स्क्रीन पर आउट ऑफ सर्विस का स्टिकर चिपका देते हैं और बैंक के ग्राहकों को मजबूरन निजी ऑपरेटर के माध्यम से पैसों का लेन देन भारी भरकम कमीशन सर्विस चार्ज के रूप में अदा करना पड़ता है, जो बैंक की साख और ग्राहकों की बैंक पर बनी विश्वसनीयता को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। पूरे प्रकरण का आखिर कैसे किया खुलासा रेवाड़ी के समाज सेवी एवं एक जागरूक नागरिक केशव चौधरी ने, आप खुद ही देखिए और सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपको दिखाता हूँ सेक्टर 3 रेवाड़ी के अंदर SBI का जो क्यूजिक है वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है। ये घटना है आज से 3 दिन पहले की। मैं रेवाड़ी के जागरूक नागरिक को सबको बताना चाहता हूँ कि खास करके मोदी सरकार में जब से नेट बैंकिंग का काम शुरू हुआ है, सबने सुविधा देने के लिए हमारे बैंकिंग का काम शुरू किया हुआ है। कहीं से कोई लोग आते हैं रात को 24 घंटे में पैसे जमा कराते हैं। मैंने 3 दिन पहले की घटना थी, मैंने मशीन को जब चेक करा तो उसके ऊपर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड इस पर लगा हुआ था और आज मैंने फिर मशीन के अंदर जब पैसे जमा कराने थे तो अभी मैं इस ब्रांच के अंदर जब पहुंचा हूं तो मुझे फिर वो स्टिकर इसी मशीन के ऊपर मिला और मैंने ये मशीन का स्टिकर ये देखिए मैं आपके सामने उखाड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये सब इनके SBI वालों की करतूत है, ये सब इन्होंने इसके ऊपर ये लगा रखा है। उसके बाद में देखिए आप इसमें जीता जाना नमूना देखिए। अभी आपके सामने मैं ये इसको कैंसिल करके दोबारा आपने देखिए करेक्शन कर रहा हूँ और ये अभी इससे पहले ऑलरेडी मैं इसके अंदर पैसे जमा करा चुका हूँ, जो ये उसकी रसीदें मेरे पास है। अब आप उसका ये कहना चाहते हैं कि मशीन ये काम नहीं कर रही। अभी आपके सामने आप देखिएगा कि ये हमारे पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं लोग। ये देखिए मैंने डिपॉजिट का भी ये पैसा था, मैंने डिपॉजिट मशीन के अंदर डाल दिया और ये मशीन मेरे अभी गार्ड साहब से भी हमने पूछा तो वो बता रहा है कि 2 दिन से इस मशीन के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है। इस जागरूक नागरिक केशव चौधरी ने बताया कि वो रात करीब 8 बजे सेक्टर 3 स्थित SBI के ई कॉर्नर पर कुछ पैसे अपने एक मिलने वाली को भेजने के लिए गया तो वहां कुछ और लोग भी पैसों के लेन देन के लिए परेशान थे। किसी को यूक्रेन में फंसे अपनों को पैसे भेजने थे तो किसी को अस्पताल में उपचाराधीन परिजनों को, लेकिन ATM के स्क्रीन पर आउट ऑफ सर्विस का नोटिस लगा होने के कारण कोई लेन देन नहीं कर पा रहा था। तभी इन्होंने बैंक मैनेजर से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि मशीन पूरी तरीके से काम कर रही है। तभी इन्होंने मशीन पर लगा नोटिस हटाया और ट्रांजैक्शन की तो इनका ही नहीं, वहां खड़े सभी लोगों का ट्रांजैक्शन आसानी से हो गया। ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड के समक्ष ये सब हुआ। बावजूद इसकी जवाबदेही के लिए बैंक का कोई कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब आप ही निर्णय करें कि देश के जाने माने इस बैंक की साख और बैंक की विश्वसनीयता को दागदार करने के लिए आखिर दोषी कौन है। इस जागरूक नागरिक की बैंक के आला अधिकारियों से अपील है कि दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लाखों करोड़ों बैंक ग्राहकों की विश्वसनीयता बैंक के प्रति बनी रहे और लोगों को बैंक द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ भी मिलता रहे। क्या पूरा मामला था, आप ATM पे गए, क्या देखा? मैं जब सेक्टर 3 पे जो SBI ब्रांच वालों का यहाँ पे एक क्यूसिक सेंटर है, उसको आप मिनी बैंक के रूप में भी आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक की एक ब्रांच है, लेकिन वो एक उसके अंदर ऑटोमेटिक ही पैसे जमा होते हैं। वहाँ मशीन है ATM से और प्रिंटिंग मशीन, जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन है वो भी यहाँ पे लगी हुई है। आप ये लगा सकते हैं कि वो सरकार के द्वारा दी गई एक ऐसी फैसिलिटीज है जो 24 घंटे आप किसी भी समय जाएं आप उसका उपयोग कर सकते हैं
और जनहित के लिए, उससे बड़े उपयोग के लिए, उससे बड़ी सेवा एसबीआई की हो नहीं सकती। मैं 4 दिन पहले भी उसी एसबीआई के एटीएम पे जब गया था तो मैंने वहां पर देखा कि उसके ऊपर वही स्लिप लगी हुई है और उसमें लिखा है कि ये मशीन आउट ऑफ सर्विस है। उस मशीन को देखने के बाद मुझे लगा, मैंने एक ब्रांच मैनेजर के वहां फोन लगाया, मैं कहा आप तो कह रहे थे मशीन चालू है। बोले नहीं केशव जी, आप इसको चेक करिए, मशीन चालू है। मैंने उसी समय गार्ड से पूछा तो गार्ड ने कहा नहीं ये मशीन खराब है, आप इसको ट्राई मत करें। पर मैंने उसके ऊपर का स्टिकर उतारा और स्टिकर उतारने के बाद मैंने उसको डिपॉजिट करे। उसी समय, ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ 25 तारीख की, इसी 25 तारीख की, जो पिछली 25 तारीख की, उसी की मैं आपको घटना बता रहा हूँ। ये 25 फरवरी की घटना है, शाम की बात है, रात को करीब 8:30 बजे। अभी मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ कि कल रात को जब मैं दोबारा उस एटीएम के ऊपर पहुंचता हूँ तो बाहर वहां पर कुछ यूथ लड़के खड़े हुए हैं जिनको अपने घर में किसी को पैसा भेजना है। किसी का एक परिवार का लोग था जिनका मित्र यूक्रेन में फंसा हुआ था, उसको वहां पे पैसा भेजना बहुत जरूरी था, तो वहां पे एक लाइन से लगी थी। 8-10 आदमी सब कह रहे थे कि मशीन वर्किंग में नहीं है। लेकिन मुझे देखते ही वो दिन का नजारा याद आया कि मका इस मशीन में कोई ना कोई गड़बड़ है। मैं दोबारा उस मशीन के गार्ड से मैंने पूछा तो गार्ड ने कहा नहीं सर, उस दिन तो मशीन वास्तव में काम कर गई होगी लेकिन आज मशीन खराब है। लेकिन मैंने दोबारा वही उसी गार्ड के सामने मैंने उस मशीन को जब दोबारा उस रैपर को उठाया और जो उस पर लगा हुआ तो मशीन इज नॉट वर्किंग, तो दोबारा जब मैंने उसके अंदर पैसे डाले तो मशीन वो काम कर रही थी। और उस मशीन के जब मैंने पैसे डालने के बाद और लोगों ने भी वहां पैसे डाले। तो आप ये देखिए, ये एसबीआई ब्रांच द्वारा, मतलब कि भारत सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा रहे हैं, उसको ये एसबीआई ब्रांच वाले अपनी मनमानी करके जो उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, फैसिलिटी के नाम पे मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एसबीआई बैंक में सब लोगों को अपने खाते बंद करा देने चाहिए, वो सब दूसरे बैंकों की ओर जाएं, क्योंकि ये अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाटला जी, केशव जी, यहाँ कि आखिर वो स्टिकर किसने लगाया, मशीन इज नॉट वर्किंग? देखिए, वो एक बैंकिंग के जितने भी हैं, ये एसबीआई का बैंकिंग है, उसकी देख रेख में ये सारे काम होते हैं। ये नहीं है कि उसको प्राइवेट एजेंसी उस काम को देख रही है। एसबीआई के पूरे जो बैंक के जो आदमी हैं, बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, वहां पर गार्ड्स भी होते हैं और एक दिन पर वहां वर्किंग एक मैनेजर भी रहता है, उसकी पूरी ड्यूटी होती है, उसको सब बारे में पता होता है कि कौन सी मशीन कब काम कर रही है, कब काम नहीं कर रही। आखिर उनका उद्देश्य क्या था, क्या मोटो है इस पूरे प्रकरण के पीछे? मैं इस मोटो की आपको बता देता हूं बाटला जी कि इसके पीछे ये प्राइवेट बैंकर्स को फायदा देने वाली बात है। जो आसपास के, कल एक बैंकों की छुट्टी थी और खासकर कभी आप नोट करिएगा, बैंक के जब टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद में ही उसके ऊपर लेबल लगाते हैं। जिस दिन बैंक की छुट्टी हो उस दिन ये लेबल को लगाते हैं। इनका सिर्फ यह है, अगर मैंने मानिए किसी के खाते में, अगर मैंने, आपका खाता एसबीआई बैंक में है और मैंने उसके अंदर किसी के 20,000 जमा कराने हैं तो उस मशीन से सिर्फ 25 रुपए कटेंगे। लेकिन वहां पर ये प्राइवेट आदमी जिन्होंने, कहीं आप दुकानों के बाहर आपने देखा होगा, वहां सब लिखा, यहाँ हर बैंकों में पैसे जमा किए जाते हैं, वो आपसे पर 1000 के ऊपर वो 100 रुपए लेंगे। अब आप ये देखिए, अगर आपने 20,000 रुपए जमा कराए तो आपसे वो 1000 रुपए ले लेंगे। ये देखिए कितना घिनौना खेल चल रहा है बाटला जी। कुल मिलाकर अधिकारियों की मिलीभगत से निजी लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। बिल्कुल, मैं कहूंगा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं इसके यहाँ के रेवाड़ी के जो आरएम है और खासकर अपने भारत की जो हमारी यशस्वी वित्त मंत्री हैं, मैं उनको भी पत्र लिख रहा हूं, और एसबीआई के जो हमारे बैंकिंग सेक्रेटरी हैं, मैं उनको भी पत्र लिख रहा हूं और ये बता रहा हूं इसके पीछे बहुत ही बड़ा एसबीआई को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसको, इस घिनौने को, वो भी इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बाटला जी, संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी क्या आपकी बात हुई? नहीं, संबंधित विभाग के अभी जो गार्ड थे उनसे भी मैंने पूछा तो उसने यही कहा गया, आज ही मैं उसके ऊपर मैंने सबसे जानकारी ली है और मैं इसको अपने लॉयर के माध्यम से पूरा इसको ढंग से मैं उनके पास पत्राचार करूंगा और उसके मैं सभी बैंकिंग सेक्रेटरी को और यहाँ के आरएम को मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। बाटला जी, हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।